अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल राफियाज़ रेसिपीज़। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन मलाई बोटी और आई होप सब ठीक होंगे और ईद की छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। और आपकी ईद को मज़ीद मैं बेहतर बनाने के लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को रेस्टोरेंट ना जाना पड़े। आप रेस्टोरेंट जैसी चिकन मलाई बोटी घर पे भी बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया 800 ग्राम बोनलेस चिकन और ये मैंने थाई का चिकन यूज़ किया। इसकी बोन्स मैंने सेपरेट कर ली हैं और इस तरह आपने इसको अच्छी तरह वॉश करके सिरके से और नमक से धो के रख लेना। और मैंने यहाँ पे 1 कप जो है ना दही ले लिया है और दही जो है ना आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और 3 टेबलस्पून मैंने ना क्रीम के ले लिए, आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। इस तरह आपने ये चीज़ें इसमें डाल लेनी है और ये मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया हरी मिर्चों का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इतना ये बैटर इसके इस तरह का होना चाहिए कि इसमें बोटियाँ जो ना अच्छी तरह से चिकन डिप होना चाहिए। और इसको हम 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 1 घंटा कम से कम इसको ज़रूर रखें। और ये यहाँ पे मैंने बैम्बू स्टिक्स ले ली हैं इस तरह की। अब हमने इसको 6 घंटे मैरिनेशन के बाद मैं अब इस पर ये लगा रही हूँ। इस तरह आपने एक साइड से डालते हुए दूसरी साइड से निकाल लेना। इस तरह आपने सारी ये चिकन के जो पीसेस हैं ना इस पर सेट कर लेने हैं। और ये बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ी सी ट्रिक होती है इसको लगाने की। अगर सेंटर से लगाएंगे तो ये टूट जाएगी। आपने इस तरह एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड से निकालना है। इस तरीके से आपने ये तमाम जो है ना पीसेस को लगा के इस पे बैम्बू स्टिक पे रख लेना है। और यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया, पैन भी ले सकते हैं। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डालेंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पे ना आपने इनको पका लेना इस तरह। और इसको बाद में आपने कवर करके रख देना। और ये जो थोड़ा सा इसका पेस्ट बचा हुआ था ना वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि ये और भी फ्लेवरफुल बन जाए। और इस तरह आपने भी लगा लेना अगर आपका ज़्यादा बच जाए तो। अब इसको कवर करके रख देंगे। 5 मिनट तक आपने इसी तरह इसको कुक करना है। इस तरह ये थोड़ा सा पानी छोड़ देगा, अपनी परेशानी होना, ये बाद में कुक हो जाएगा। इसी पानी में ये जो है ना चिकन ये गल जाएगा। अब आपने इन 5 मिनट के बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है। थोड़ी इस कंडीशन में आ जाएंगी ये जो है ना चिकन। और ये इसी पानी के अंदर ही ना चिकन जो है ना कुक हो जाएगी। अब आपने 5 मिनट तक इसी तरह इसको दूसरी साइड से पका लेना। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके पास ये थाइस का चिकन है तो ये बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनता है। ब्रेस्ट का चिकन थोड़ा रेशो उसके मोटे होते हैं, वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ये बहुत ही जूसी बनता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। और अब आपने ना ये जो ऑयल इसकी साइड्स पे नज़र आ रहा होगा आपको, अब इसी ऑयल को ब्रश के साथ ना ये इस तरह आपने ना लगा लेना बोटियों के ऊपर इस तरीके से, क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आया हुआ है इसका। अगर आप यही इसके ऊपर यूज़ कर लेंगे तो और भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, बजाय इसके कि आप कप में और ऑयल डालें और इसके ऊपर लगाएं। और इस तरीके से आपने बनाना। देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे मार्क आ चुके हैं उसके चिकन टिक्का बोटी के। मलाई बोटी बहुत ही सॉफ्ट बनी थी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी, पूरे किचन में फैल गई है। इस तरीके से मैंने ये बना लिया था। अब इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू का टच देने के लिए मैंने यहाँ पे एक कोयला गर्म किया था, फॉइल वर्क की मैंने कटोरी इसके अंदर रखी है और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको हम कवर कर देंगे ताकि ये धुआं बाहर ना निकले। इस तरीके से इसको 2-3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि धुएँ का जो सारा फ्लेवर है ना इसके अंदर आ जाए। माशाल्लाह हमारी मलाई बोटी जो है ना बहुत ही मज़े की और टेस्टी तैयार हो चुकी है। आपने इस तरीके से ये बनानी है, बहुत ही मज़े की बनती है और आपको बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में ही बनाएं और इन्जॉय करें अपनी ईद को और भी 4 चांद लगाएं। और बहुत ही शानदार और टेस्टी हमारी ये मलाई बोटी तैयार हो जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट
बनी थी। इस तरीके से आप इसको अगर ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेशन के लिए रखते हैं ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 12 मिनट आपको मैक्सिमम लगेंगे। बस आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना है ताकि जले नहीं। देखेंगे कितनी मक्खन जैसी सॉफ्ट बनी है। इस तरीके से आप घर में ट्राई करें। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।